गुड मॉर्निंग मित्रों, मिशन करियर क्लासेस की इस मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। हम जानते हैं कि अर्थमेटिक हो चाहे मैथमेटिक्स, इसमें नंबर का बहुत महत्व होता है और नंबर को सबसे कितनी बड़ी संख्या हो इसको हम कैसे पहचानें, किस नंबर से कटेगा, किससे नहीं कटेगा, किससे डिवाइड होगा, किससे नहीं डिवाइड होगा, ये पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए कुछ नियम है, उन नियमों का अध्ययन करेंगे इस क्लास में। और दूसरे कौन से इवन नंबर है, कौन से ऑड नंबर है, कौन से प्राइम नंबर है, इसका भी अध्ययन हम करेंगे। तो शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम, आज की हमारी क्लास का विषय है नंबर सिस्टम। NU नंबर सिस्टम। सबसे पहले देखते हैं कि इवन नंबर क्या होते हैं या सम संख्या। सम संख्या या इवन नंबर, ये क्या होते हैं? इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स मतलब जो दो से विभक्त हो जाएं, ऐसी संख्याएं जो दो से विभक्त हो जाएं उसे इवन नंबर कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। दो से विभक्त होने के लिए ज़रूरी है कि लास्ट में 0 हो या 2 हो या 2 से डिविजिबल होने वाली कोई 2, यानी अगर 0, 2, 4, 6, 8 लास्ट में अगर ये है तो इसका मतलब है ये 2 से विभक्त है और ये कौन सी संख्या होगी? सम संख्या होगी या इवन नंबर होगी। दूसरी होती है, ये है सम संख्या। दूसरी हम देखेंगे विषम संख्या क्या है। विषम संख्या, ऑड नंबर। ये क्या होती है? जो दो से विभक्त ना हो, यानी अगर किसी संख्या की इकाई के स्थान पर यूनिट प्लेस पर क्या हो, अगर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, ये अगर संख्याएं यूनिट प्लेस पे हैं किसी के, तो 2 से विभाजित नहीं होगी और वो होगी ऑड नंबर। 2 से अगर विभक्त डिवाइड ना हो तो वो ऑड नंबर है। जैसे कोई भी बड़ी संख्या लिख लिए, 4, 3, 5, 9, 8, 7, 1, ठीक। तो ये डिवाइड नहीं होगी क्योंकि लास्ट में 1 है। यहाँ देख लीजिए 1, 3, 5, 7, 9, कोई भी संख्या अगर यहाँ पर 7 हो तब भी नहीं होगी, 9 हो तब भी नहीं होगी, और अगर वही 4, 3, 5, 9, 8, 7, 2 हो जाए तो ये डिवाइड हो जाएगी, यानी ये ऑड नंबर नहीं है, इवन नंबर हो जाएगा। इसके बाद एक होता है, एक संख्या होती है प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या एक होती है, क्या होती है? अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। ये क्या होती है? इसके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, केवल 2 गुणनखंड होते हैं। केवल 2 फैक्टर होते हैं, या तो एक होता है या एक संख्या खुद होती है। कोई भी संख्या हो, अगर उसके 2 फैक्टर हों, 2 ही फैक्टर हों, यानी एक हो या वो संख्या खुद हो, इसके अलावा कोई उसका फैक्टर ना हो, तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। अगर इसके अलावा कोई फैक्टर उसमें होता है तो अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे कोई उदाहरण लेते हैं, जैसे हम लेते हैं कोई भी संख्या ले लीजिए, एक संख्या हम लेते हैं 173, मान लिया 173, और इसको पहचानने का सबसे बड़ा गुण है, मान लिया कोई संख्या है, मान लिया कोई संख्या a है, इसके ऐसा कोई संख्या लें, छोटी से छोटी वो संख्या जिसका स्क्वायर इससे बस जस्ट बड़ा हो, यानी कोई संख्या लें और कोई नेचुरल नंबर लें, यानी n स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a, इस तरह से कोई संख्या लें। यानी अगर मान लिया 173 हमने लिया है, 173 देख लीजिए, मान लिया a बराबर 173 हमने ले लिया है, a मान लिया कोई संख्या, और ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर इससे थोड़ा सा बड़ा हो, 173 से थोड़ा सा बड़ा हो, यानी अगर हम 13 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा? 169, 14 का करेंगे तो 196। अब 169 ये जो है यानी 14 का स्क्वायर जस्ट बड़ा है,
15 का हो जाएगा तो 15 स्क्वायर करें 225 हो जाएगा, 225 हो जाएगा। तो इसलिए जो है 14 स्क्वायर हो जाएगा, यानी 14 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 173। अब अगर इस 14 से नीचे जितने भी प्राइम नंबर उनसे अगर ये कट जाता है, 14 से नीचे जो प्राइम नंबर हैं जैसे 2, 3, 5, 7, इसके बाद 11, 13, इनसे अगर ये कट जाती है संख्या तो इसका मतलब है कि ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर नहीं कटती है तो प्राइम नंबर, इसे 2 से तो कटेगी नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 3 5 या 15, 2 बचा, 3 से 21, 2 23 नहीं कटेगा, 5 से कट ही नहीं सकता, 7 से, 7 दूनी 14, 3 17, 33 हुआ, और 33 7 4 या 28, और 5 नहीं कटेगा। 11 से काटिए, 11 करने में 11, 6 17, 63 हो गया, 11 छक्का 66 नहीं कटेगा। 13 से, 13 करने में 13, 13 हो जाए 13, और 4 हुआ, 43 आ गया, तो 43 भी नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ये 173 इज प्राइम नंबर। कोई भी संख्या ले लीजिए, इस तरह से हम प्राइम नंबर उसका निकाल सकते हैं। अगर कट जाती है, मान लिया 341 है एक संख्या, मान लिया 341, अगली संख्या मान लिया 341 है, यानी ए की जगह हमने 341 मान लिया, ए इज इक्वल टू 341। और एक प्राइम नंबर ऐसा नेचुरल नंबर हमें लेना है जो जिसका स्क्वायर इससे बड़ा हो, यानी ए से या 341 से बड़ा हो जिसका स्क्वायर। तो यानी 341 से अगर 20 का स्क्वायर करें, एक अनुमान लगाने के लिए, 400 हो जाएगा। 19 का स्क्वायर करें तो 361, 341 से जस्ट ज़्यादा है, तो यानी 19 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 341, यानी 19 से नीचे की जितनी भी प्राइम नंबर अगर उनसे कट जाता तो ये हो जाएगा, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इनमें 2 से कटेगा नहीं, 3 से 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा नहीं, 7 से हो जाएगा 7 चौक 28, 6 नहीं कटेगा, 11 से, 11 3 33, 11 का 11, 11 33 से 1 34, 11 का 33, यानी बटे 11 11 से डिवाइड करेंगे तो 31 हो जाएगा। यानी ये प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि 11 इसके 2 के बजाय तीसरा फैक्टर भी है 11, यानी अगर 341 का फैक्टर किया जाए 1 भी हो जाएगा, और फिर 11 होगा और 341 होगा, यानी ये संख्या प्राइम नंबर नहीं है, केवल 2 फैक्टर होने चाहिए। अब बात ये समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद देखते हैं डिविजिबिलिटी। अब आपको समझ में आ गया होगा इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, और प्राइम नंबर क्या है। इवन नंबर जो 2 से कट जाए, 2 से डिवाइड हो जाए, ऑड नंबर है जो 2 से डिवाइड ना हो, और प्राइम नंबर है जिसके केवल 2 फैक्टर हों, या तो 1 हो या तो खुद हो, तीसरा कोई फैक्टर ना हो तो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। क्लियर। अब देखते हैं कि डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, किसी संख्या से कोई संख्या डिवाइड है कि नहीं। किसी संख्या से डिवाइड होने के लिए ज़रूरी है कि प्रत्येक संख्या, जो छोटी संख्याएं होती हैं उनसे हम देख लें कि उनसे डिवाइड होता है कि नहीं। जैसे 2, कोई संख्या अगर 2 से डिवाइड है कि नहीं कैसे पता करेंगे। पहला देखते हैं 2 से विभाज्य संख्याएं, विभाज्य संख्याएं। अब 2 से वही संख्या विभाज्य होगी जिसके यूनिट प्लेस पे 0 होगा या 2 होगा, यानी अगर इकाई के स्थान पर 0 हो या 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो ये संख्या कोई भी संख्या हो डिवाइड हो जाएगी 2 से। जैसे मान लें कितनी बड़ी संख्या है, 6 8 9 5 2 1, 1 है तो नहीं, 2 हो जाएगा डिवाइड हो जाएगी, 3 है तो नहीं, यहीं 4 हो जाएगा, इसके बाद 4 हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगी। मतलब इनमें से कोई संख्या 2 से कटने वाली, लास्ट वाली संख्या, इकाई की संख्या 2 से, अगर 2 से कट रही है वो तो डिवाइड होगा, इसके अलावा 0 भी अगर है तो डिवाइड हो जाएगी। फिर दूसरी है
3 से विभाज्य संख्याएं। अब 3 से कोई संख्या विभाज्य है कि नहीं है, मान ले कोई संख्या लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, ये 2 3 कर देते हैं। ये 3 से विभाज्य है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लीजिए, सारी संख्याओं को जोड़ लीजिए, यानी 6 + 8 + 9 + 5 + 2 + 3 जोड़ लीजिए सब। 3 2 5 5 10 9 19 60 19 60 27 27 6 33 33 में 3 का डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 11, यानी ये संख्या 3 से डिविजिबल है। अगर 3 सारा जोड़ इसका 3 से कट जाता है तो 3 से डिविजिबल है, अन्यथा नहीं डिविजिबल है। और इसी तरह से अगर 9 से विभाज्य संख्या, इसी संख्या से चेक कर लेते हैं इससे। अगर सारी संख्याएं अगर 9 से कट जाती हैं तो क्या होगा, कट जाती हैं तो विभाज्य, नहीं कटती हैं तो नहीं विभाज्य 9 से। यानी इन संख्याओं को जोड़ेंगे, इसको जो 33 आएगा, 33 अगर 9 से कटेगा, 9 डाल देंगे 9 से तो नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा तो क्या होगा, अभाज्य, 9 से विभाज्य नहीं है। ऐसी संख्या जो 9 से कट जाए इसका जोड़, वो 9 से विभाज्य होगी। जैसे कोई उदाहरण हम देख लेते हैं, 9 से विभाज्य संख्याओं का कोई उदाहरण देख लेते हैं। जैसे इसी का उदाहरण है, इसको और चेंज कर लें, 33 है तो 9 3 27 27 6, यहाँ अगर कर दें हम जो है 6, अगर इसको 6 कर दें तब जोड़ें तब कितना होगा, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 + 8 + 9 + 5 + 2 + 3, यानी अगर 6 8 9 5 2 6 को डिवाइड है कि नहीं, ये देखिए यहाँ से 6 8 9 5 2 और ये 6, अब जोड़िए, 6 2 8 5 13 9 22 8 30 6 36 बटे 9 4, यानी ये संख्या अब डिवाइड हो जाएगी 9 से। यानी अगर जोड़ 3 से विभाजित है तो 3 से डिविजिबल है, अगर जोड़ जो 9 से विभाजित है तो 9 से डिविजिबल है, 9 से कट जाएगा। चौथा, 9 के बाद अब आया है कोई संख्या, 9 के बाद इसके बाद आप चेक कर लीजिए 4 से विभाजित है कि नहीं है, किससे, 4 से विभाज्य संख्या, या 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, चाहे विभाज्य संख्या, कोई संख्या एनी नंबर डिविजिबल बाई 4, उसको कैसे पहचानेंगे, उसका एक नियम है कि अगर लास्ट उसके यूनिट प्लेस पे लास्ट 2 डिजिट, यूनिट और यानी इकाई का स्थान और दहाई का स्थान, दोनों संख्याएं मिल करके, अगर दहाई और इकाई वाली संख्याएं मिल करके अगर डिविजिबल हैं तो है, नहीं तो नहीं है। जैसे इसी संख्या को लेते हैं फिर, 6 8 9 5 2 6, ये डिविजिबल है कि नहीं है, क्योंकि 46 लास्ट वाला 2 डिजिट लेंगे, 46 4 से नहीं डिविजिबल है, तो नहीं डिविजिबल है तो ये विभाज्य, पूरी संख्या विभाज्य नहीं होगी। और अगर यही संख्या 6 8 9 5 4 हो जाए तो क्या हो जाएगा, 44 जो होगा लास्ट में, एक जो दहाई के स्थान पर है, इकाई के स्थान पर है, तो वो दोनों मिल करके यानी 44/4 अगर हम करेंगे तो हो जाएगा 11, यानी डिविजिबल है, तो ये संख्या डिविजिबल है 4 से। यानी यूनिट और 10 दहाई के स्थान पर अगर जो संख्याएं हैं तो अगर दोनों मिल करके दहाई और इसको मिला करके दोनों अगर 4 से डिवाइड हैं तो डिवाइड है, नहीं तो फिर नहीं डिवाइड है। इसी तरह से 8 को देख लेते हैं, 8 से विभाज्य संख्याएं, 8 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी, इसी में अगर कोई संख्या लास्ट 3 डिजिट, यानी सैकड़े का स्थान का, दहाई के स्थान का, इकाई के स्थान का, तीनों मिला करके अगर 8 से डिवाइड है तो डिवाइड है, नहीं तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं। जैसे मान लें इसी संख्या को लेते हैं, 6 8 9 5 4 4,
ये लास्ट 3 यानी सैकड़े का, दहाई का, इकाई का, यानी 544। 544/8 करिए, 8 8 6 जा 48 और बटा 6 8 64 68, यानी ये कट जा रहा लास्ट 3 डिजिट, ये जो है ये कट जा रही है 8 से, तो ये विभाज्य है। क्या है? विभाज्य। अगर नहीं कटती तो विभाज्य नहीं है। इसके बाद हम चेक कर लेते हैं, यानी 2 से हो गया, 3 से हो गया, 9 से हो गया, 4 से हो गया, 8 से हो गया और 5 से। 5 से विभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्या 5 से विभाज्य होगी? जिसके लास्ट में यूनिट प्लेस पे, यानी अगर मान लें ये संख्या है 6 8 9 5 4 4, तो ये 5 से डिविजिबल है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि लास्ट में या तो 0 हो या 4, यानी 4 की जगह पर अगर 0 हो तो हो जाएगा, 4 की जगह यहाँ 5 हो तो भी हो जाएगा। यानी अगर लास्ट में 0 या 5 है किसी संख्या के तो 5 से डिविजिबल होगी, अन्यथा नहीं होगी। अगला एक और आता है 11 से डिविजिबल संख्या। क्या आती है? 11 से कोई संख्या डिविजिबल है कि नहीं, कैसे देखेंगे? सातवां नंबर है 11 से विभाज्य संख्याएं। ग्यारह से विभाज्य संख्या। अब इसमें ये देखते हैं कि इकाई की तरफ से जोड़िए, इकाई की तरफ से सम संख्याओं का योग में से विषम संख्याओं के योग को घटा दीजिए। अगर 0 आया या 11 से डिवाइड हो तो डिविजिबल है, अन्यथा नहीं। जैसे मान लें कोई भी संख्या लीजिए, 9 8 3 0 2 4 1, ये संख्या मान लें हमने लिया है। अब इकाई के प्लेस से देखना आपको, पहले सम संख्या, सम स्थानों पर जो संख्याएं, यानी सम स्थान पे इधर देखेंगे तो पहले स्थान पे दूसरे पर ये है, सम स्थान पे ये है, फिर सम स्थान पे ये है, चौथे पे है, फिर ये है। इनको जोड़ लीजिए, यानी 8 + 0 + 4, इसमें से माइनस कर दीजिए बाकी जो विषम स्थानों पे है, 1 + 2 + 3 + 9, इनको माइनस करिए। अब ये हो गया 12 - 2 1 3 3 6 9 6 15, तो 12 3 -3 आएगा, यानी ये डिविजिबल नहीं होगी। अगर ये 0 आ जाए या 11 आ जाए तो ये डिविजिबल होगी, अन्यथा नहीं होगी। कोई और दूसरी संख्या लेते हैं, 1361052, 1361052, इसको लेते हैं अगर, तो यहाँ से क्या होगी? विषम संख्या, सम स्थानों पर संख्याएं 5 है, फिर 1 है, फिर 3 है, यानी 5 + 1 + 3 माइनस सम स्थान पर संख्या 2 0 + 6 + 1, तो हो जाएगा 5 3 8 1 9 माइनस 6 2 8 1 9, यानी 0 आ गया। अगर 0 आ गया तो ये संख्या 11 से डिविजिबल है। अगर 11 या 0 आता है या 11 आता, 22 आता, मतलब जो भी आता, अगर 11 से कटने वाली संख्या आती, 11 का या 0 आता तो डिविजिबल होती है, यानी 0 आ गया तो इसका मतलब ये डिविजिबल है। तो इस तरह देख रहे हैं, अगर हम इकाई की तरफ से देखें, उसके सम संख्याओं में से, सम संख्याओं के योग में से विषम संख्याओं का योग घटा दें तो डिविजिबल है, अन्यथा नहीं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टीईटी के लिए निरंतर क्लास, टीईटी सीटीईटी या वनडे एग्जाम के मैथमेटिक्स के लिए निरंतर इस क्लास को, हमारे चैनल इस वर्चुअल क्लास को लगातार देखते रहें, मिशन करियर क्लासेस को। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।